हेलो दोस्त। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं नेचुरल लुक क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में नेचुरल लुक आना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट एक एस्थेटिक सर्जरी, ये आप कर रहे हैं क्योंकि आपको आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करना है, क्योंकि बार्डिंग होना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करके आप वो एरिया, बार्डिंग एरिया कवर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ग्राफ को निकाल के प्लांट किया और हेयर ग्रो हो गए तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें नेचुरल लुक आना बहुत ज़रूरी है। और सामने वाले आदमी को, आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के बाद अगर उसको लगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है या समझा उसको कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो वो एक फेल्यूर है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद जो रिजल्ट आता है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तभी वो सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट है। तो नेचुरल लुक में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेयर लाइन डिज़ाइन। हेयर लाइन डिज़ाइन में बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि आपकी ये जो हेयर लाइन है, जो फ्रंट का पार्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके नेचुरल लुक का शुरुआत होती है। इसमें हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा नीचे ली है या काफ़ी ज़्यादा ऊपर ली है तो वो अननेचुरल दिखेगा। हेयर लाइन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, हेयर लाइन एक इरेगुलर होती है, तभी वो नेचुरल दिखते हैं। फिर ये ग्राफ जो प्लांट करते हैं हेयर लाइन में, वो सिंगल हेयर फॉलिकल्स होने चाहिए। मल्टी हेयर फॉलिकल अगर हेयर लाइन में आते हैं तो वो ऐसा डॉल लाइक अपीयरेंस देता है। और हेयर लाइन में मेल हेयर लाइन डिज़ाइन करते वक्त हेयर लाइन का ये जो आगे वाला पार्ट है, पॉइंट है, उसको फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं। वहाँ से लेके आपके ये जो दो आईब्रो का बीच का एरिया है, उसका डिस्टेंस आपके नेज़ल, वहाँ से नेज़ल टिप तक और फिर नेज़ल टिप से आपके चिन तक, ये इक्वल होना चाहिए। ये सिमेट्री से हेयर लाइन नेचुरल दिखते हैं। फिर मेल्स में हेयर लाइन ऐसे पीछे जाना चाहिए और ये फ्रंटो टेम्पोरल एंगल तैयार होना चाहिए। अगर ये एंगल नहीं है, आप उसको ऑब्लिटेट करते हैं, तो वो फीमेल हेयर लाइन बन जाती है। तो वो एंगल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये जो एरिया है, यहाँ पर बाल नहीं है तो उसको बालने समझते हैं और वो उसको कवर करने की जिद करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा किया तो वो हेयर लाइन अननेचुरल दिखने लगेगी। हेयर लाइन के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डेंसिटी। देखो, हमारे पास अनलिमिटेड ग्राफ नहीं है। जो बार्डिंग होने वाला, बार्डिंग प्रोन एरिया है, वहाँ पर नेचुरली जो डेंसिटी रहते हैं उससे सिर्फ आधी डेंसिटी हम दे सकते हैं। नेचुरली अराउंड 80 to 100 पर स्क्वायर सेंटीमीटर का डेंसिटी रहता है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में हम 40 to 50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर इतना ही डेंसिटी दे सकते हैं। तो उससे हमको विजिबल डेंसिटी आनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल डेंसिटी तो हम नहीं दे सकते। तो ये डेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंट। इसके लिए ग्राफ को अरेंज करना बहुत ज़रूरी रहता है। थर्ड पॉइंट इज मर्जिंग विथ योर एग्जिस्टिंग हेयर। एक ग्राफ्टेड एरिया और एग्जिस्टिंग एरिया में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, और आपका हेयर ट्रांसप्लांट एग्जिस्टिंग एरिया में मर्ज होना चाहिए। और रिजल्ट आने पर
ग्राफ्टेड एरिया और एग्जिस्टिंग एरिया एक जैसा दिखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नेचुरल रिजल्ट दे पाएगा। अगर ग्राफ्टेड एरिया पर बहुत कम डेंसिटी है और वो मर्ज नहीं हो रही है, आपका हेयरलाइन प्रॉपर बना नहीं है, तो वो अननेचुरल दिखेगा।